बढ़ते अगली खबर की ओर। ईआरसीपी प्रोजेक्ट का मूर्त रूप लेना राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता के सपने साकार होने जैसा है। संतुष्टि है कि ये परियोजना बड़ा आकार लेकर 13 जिलों ने स्वर्णिम सूर्योदय करेगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने लोगों से कहा था कि आप भाजपा की सरकार लाओ, मैं ईआरसीपी दूंगा, और अब कहा है यह स्वर्णिम दिन आ ही गया। तो कुल मिलाकर मोदी ने एक और गारंटी पूरी कर दी है और इसमें 20 सालों का विवाद केवल 7 घंटे में एमओयू होने से दूर हो गया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ईआरसीपी पर एमओयू स्वर्णिम मौका, 20 साल का विवाद 7 घंटे में दूर। पार्वती, काली सिंध, चंबल जुड़ेंगी। ईआरसीपी के एमओयू से भरे मुद्दा, डबल इंजन सरकार, सूबे के मुखियाओं की मेहनत। राजस्थान मध्य प्रदेश के 26 जिलों को मिलेगी मोदी की गारंटी। भजनलाल शर्मा जयपुर लौटे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सभी ने एमओयू होने के बाद पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में इस सफलता पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डबल इंजन सरकार मिलकर राजस्थान में विकास की नई इबारत लिख रही है। इस परियोजना के समझौते से लोगों को पानी की दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए ये परियोजना बहुत ही ऐतिहासिक है। 13 जिले इसमें शामिल हैं। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है। उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपने कहा कि इतना बड़े काम होते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ही बड़े काम होते हैं और समय से भी होते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि जो राजस्थान, पूर्वी राजस्थान था, जो पानी के लिए जाना चाहता था, वो आज पानी के लिए परेशान है। निश्चित रूप से उन किसानों के आज एक खुशहाली का दिन होगा। जो पानी के लिए परेशान थे, निश्चित रूप से एक आस उनको बंधेगी और आस के आधार पर उन किसानों को पानी भी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का पानी भी मिलेगा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा, उद्योग के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा। ये सारे काम उसमें होंगे। तो वहीं दिल्ली में ईआरसीपी के समझौते के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान शेखावत ने मीडिया से कहा कि पूर्वी राजस्थान में सिंचाई की निमित्त अटल जी के समय में सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की थी। इसमें पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने का सपना संजोया था, लेकिन दोनों ही राज्यों के बीच असहमति से बात नहीं बन सकी। उन्होंने पूर्व गहलोत सरकार पर भी योजना पर राजनीति करने के आरोप लगाए। मैंने चुनाव के समय में भी कहा था कि अशोक गहलोत साहब जिस तरह से प्यासे कंठों पर राजनीति कर रहे और जिस तरह से सूखी हुई धरती और किसान की अपेक्षाओं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसको एक चारे के रूप में, गोटी के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ये पाप है और इस पाप का दंश उनको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। जनता ने उनको पाप की सजा दी और जैसा मैंने कहा था कि आने वाले समय में हम पहली कैबिनेट के साथ में इसको पूरा करेंगे। इधर राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भी ईआरसीपी को लेकर चर्चा हुई। साथ ही ईआरसीपी पर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार हुआ। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर गुमराह किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार किया, आरोप लगाए कि बीजेपी ने चुनावी लाभ के लिए यह घोषणा की है। देखिए, बिजली के तंत्र में राजस्थान में काफी बाधाएं हैं और ये सब कांग्रेस राज की पैदा की हुई है।
इन्होंने पूरे पिछले 5 सालों में इस बिजली तंत्र को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, हम इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। पहला हमारा लक्ष्य था कि हमारे उत्पादन के जो जितने भी पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, वो ठीक से चले और उसके लिए कोयले की व्यवस्था हो। अब हमारे पास लगभग 25 रेक डेली कोयला पहुंच रहा है। कहीं न कहीं कोई पिछली मेंटेनेंस की कमियां रही, उसकी वजह से जो पहले हमारा काली सिंध थर्मल पिछले दिनों से बंद था। अभी पिछले 2 रोज से हमारा छबड़ा थर्मल भी वहाँ ट्यूब लीकेज होने से वो बंद हो गया, और एक सूरतगढ़ का पावर प्लांट भी हमारा इरेक्शन के टाइम से ही उसमें कमियां होने की वजह से वो भी अभी बंद है। इस वजह से थोड़ी अभी बिजली की शॉर्ट सप्लाई हो रही है और लगभग 1500 से 2000 मेगावाट की हमारे पास अभी बिजली की कमी है। देखिए, हमने बिजली पे चर्चा करने के लिए भी कहा है। बिजली की स्थिति लगातार जब से सरकार बनी है खराब होती जा रही है। किसान को रात को बिजली दी जा रही है, वो भी टुकड़ों में दी जा रही है। लगातार बीसीआर भरने का काम चल रहा है, लगातार ट्रिपिंग चल रही है। जो 24 घंटे सिंगल फेज मिलनी थी वो 4 घंटे भी नहीं मिल रही है। 3 फेज जो किसान को 6 घंटे मिलनी चाहिए वो 3 घंटे भी नहीं मिल रही है। अघोषित एक कटौती बिजली में लगातार चल रही है। और यही नहीं, बिजली विभाग के द्वारा पंचायतों के और पीएचडी विभाग के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ गाँव के अंदर पब्लिक भारी परेशान है, उनको दिक्कत आ रही है। इसमें भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर में ईआरसीपी योजना को लेकर हुई एमओयू की जानकारी दी। किरोड़ी लाल ने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने यह पेच उलझाया था, अब इससे हजारों ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। तो उधर विपक्ष और किसान संगठनों ने इस एमओयू को प्रदेश के हितों पर कुठाराघात बताया है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि एमओयू से प्रथम दृष्टया डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजस्थान को मिलने वाले पानी की मात्रा आधी रह जाएगी। कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक चंबल का पानी बहकर बेकार ही समुद्र में चला जाता है और ये वर्षों से ऐसा होता आ रहा था। ये पानी पूर्वी राजस्थान के जिलों में आए, इसके लिए मैं 89 से लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। और पिछली वसुंधरा सरकार ने एक पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना केंद्र को भेजी थी, जो गहलोत सरकार में आगे नहीं बढ़ सकी, मूर्त रूप नहीं ले सकी। किंतु आज मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया, जिसके कारण केवल राज्य को, राजस्थान को 10% राशि देनी पड़ेगी और 90% राशि केंद्र वहन करेगी। इससे हमारे पूर्वी राजस्थान की एक नई आस, पूर्वी राजस्थान के किसानों की तकदीर को, भाग्य को खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजस्थान की जीवन रेखा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में वर्ष 2017 में तैयार की गई डीपीआर के अनुसार राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा 3510 मिलियन घन मीटर है। अभी नए एमओयू के अनुसार पानी की मात्रा सरकार बता रही है 2464 मिलियन घन मीटर। इसमें 689 मिलियन घन मीटर तो पीने के पानी का जो व्यर्थ पानी है उसको जोड़कर बता रहे हैं। वास्तव में तो राजस्थान को प्राप्त होने वाला पानी 1775 मिलियन घन मीटर रहेगा। राजस्थान के 13 जिलों को पीने के लिए भी 2369 मिलियन घन मीटर पानी की आवश्यकता रहेगी। एमओयू में राजस्थान को मिलेंगे कई लाभ। पहले सिर्फ राजस्थान, अब दोनों राज्यों के 13 जिले शामिल।
राजस्थान में 2.80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए मिल सकेगा पानी। इसमें 80,000 हेक्टेयर पूर्व सिंचित क्षेत्र और 2 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र। 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई का पानी मिलेगा। राज्य की 40% आबादी को मिल सकेगा पेयजल। 13 दिसंबर 2022 को केंद्र ने पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना को ERCP से जोड़ने के लिए अहम प्रस्ताव लिया था। इस प्रस्ताव को प्राथमिकता वाली लिंक परियोजना में शामिल किया गया था। इस परियोजना से भरे जा सकेंगे 32 बांध। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेच बैराज और राठौर बैराज, डूंगरी बांध, पूर्व निर्मित 26 बांधों का होगा पुनरुद्धार।